आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यह बताऊंगा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने इसी माह की जनवरी 22 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया, या यूं कहिए कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण क्यों ठुकराया। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण क्यों ठुकराया, इसके बारे में मैं अपने यहाँ कुछ पॉइंट रखूंगा। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। मेरा पहला पॉइंट यह है कि कांग्रेस का जन्म ही हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए हुआ था और इस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम नामक एक ईसाई व्यक्ति ने की थी। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि इसी हिंदू विरोधी कांग्रेस ने भारत का धर्म के आधार पर विभाजन किया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, जबकि बचे हुए भाग को सेकुलर देश घोषित कर दिया। मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि इस हिंदू विरोधी कांग्रेस ने संविधान में धारा 25 से लेकर 31 तक ऐसे कारण जोड़ दिए जिसके कारण हिंदू भारत में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए हिंदू भारत में अपने धार्मिक शिक्षा संस्थान नहीं खोल सकता, लेकिन इसके विपरीत अन्य समुदाय जैसे कि मुसलमान, ईसाई और जो भी अन्य धर्म हैं, वो भारत में अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपनी धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उन संस्थानों में उन धर्मों की शिक्षा दी जा सकती है। मेरा चौथा पॉइंट यह है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। ये बोर्ड इसलिए बनाया गया, जो भी मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, यानी कि उन संपत्तियों का मालिकाना हक भारत सरकार के पास ना होकर मुसलमानों के लिए बनाए गए वक्फ बोर्ड के पास होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, जो कि भारत के संविधान से टकराता है, यानी कि मुसलमान अपने धर्म के अनुसार भारत में कानून बना सकते हैं, जबकि हिंदू ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया तथा अल्पसंख्यक वित्त निगम जैसे अन्य संस्थान भी बनवाए। मेरा पांचवा पॉइंट यह है कि 2005 में जब देश में बम विस्फोट हो रहे थे तो मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा था। इसलिए मुसलमानों का बचाव करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रची और हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल 2011 संसद में पेश किया। इस बिल को कानून बनाकर कांग्रेस हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करना चाहती थी तथा मुसलमानों के रहमो करम पर हिंदुओं को सड़क पर लाना चाहती थी। मेरा छठा पॉइंट यह है कि आप कांग्रेस नेताओं के बयान देखिए। ये हमेशा जब भी कोई कसम खाते हैं तो हिंदू संगठनों को नष्ट करने की कसम खाते हैं, चाहे वो आरएसएस को खत्म करने की कसम खाते हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बयान हो, चाहे वो बजरंग दल के खिलाफ बयान हो। ये हमेशा हिंदू संगठनों के खिलाफ ही बयान देते हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के नेताओं ने आज तक कभी भी आतंकवाद को खत्म करने की कसम नहीं खाई है और ये कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ बयान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि ये आतंकवादियों के साथ में जी
और श्रीमान लगाकर उनका सम्मान करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोई थी, जो कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने सबको बताया था। मेरा सातवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस हिंदू विरोधी कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान, जब मनमोहन सिंह की सरकार भारत में थी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर कहा था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि इनके अनुसार राम एक काल्पनिक चरित्र थे और राम वास्तव में कुछ थे ही नहीं। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि जो हिंदू विरोधी कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार करती है, यानी कि कांग्रेस मानती है कि राम काल्पनिक थे, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो हिंदू विरोधी कांग्रेस 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन के निमंत्रण को कैसे स्वीकार कर सकती थी। और दूसरी बात, यदि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में जाता, तो इनको डर था कि कहीं इससे मुसलमान नाराज ना हो जाए, इनके वोट बैंक पर असर ना पड़ जाए। इसलिए कांग्रेस ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन के निमंत्रण को ठुकरा दिया। केवल इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति विरोधी अंग्रेजों का बनाया हुआ एक गैंग है, जो आजादी के पहले से ही हिंदू धर्म और संस्कृति को दीमक की तरह से चट करता जा रहा है। साथियों, अपने इस वीडियो संदेश में मैंने अपने कुछ पॉइंट के द्वारा आपको यह बताया कि हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के निमंत्रण को क्यों ठुकराया। यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करके जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो संदेश के साथ, तब तक के लिए मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।